हेलो दोस्तों। कहते हैं कि चोरी बहुत ही बुरी आदत होती है। आज जो मैं कहानियाँ लेके आया हूँ, ये कहानी चोरी के ऊपर ही आधारित है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये जो पहली कहानी है, ये मुझे विनोद ने बताई है। तो आगे की कहानी मैं आपको विनोद के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम विनोद है। एक बार की बात है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके अपने घर वापस आ रहा था। मैं पैदल पैदल ही अपने घर की तरफ आ रहा था। पार्टी से लौटते लौटते मुझे करीब रात के 12 बज चुके थे। मेरे घर के रास्ते में एक शमशान घाट भी हुआ करता था। जब मैं उस शमशान घाट के पास पहुंचा तो मेरी नज़र वहाँ एक पेड़ पे गई। मैंने देखा कि पेड़ के पास कुछ चमक रहा है। क्या है ये देखने के लिए जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक सोने की चेन थी। वो चेन देखने में बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। जब मैंने उस चेन को अपने हाथों में लेके देखा तो मैंने महसूस किया कि वो चेन बहुत भारी भी है। मैं समझ चुका था कि ये चेन बहुत महंगी भी है। उस टाइम पे मैं थोड़ा लालची टाइप का इंसान हुआ करता था, तो ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए मैंने आसपास देखा तो आसपास वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो चुपके से मैंने उस चेन को अपने पॉकेट में रख ली और मैं अपने घर की तरफ निकल गया। लेकिन जैसे ही उस चेन को मैंने अपने पॉकेट में रखी, मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। लेकिन जब भी मैं पीछे पलट के देखता तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। लेकिन किसी को अपने पीछे होने का एहसास मैं साफ साफ महसूस कर सकता था। उस रात मैंने थोड़ी सी ड्रिंक भी कर रखी थी, तो मुझे लगा कि शायद ड्रिंक करने के कारण से ऐसा हो रहा है। ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं अपने घर पे पहुंचा, मैंने घर का दरवाज़ा खोला और जब मैं अंदर आया और गेट मैंने बंद कर दी। लेकिन मेरे गेट बंद करते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गेट किसी और ने भी खोला है और वो अंदर आया है। कहने का मतलब कि वो गेट 2 बार बंद हुआ। जब मैं गेट की तरफ पलटा और जब मैं गेट को देख रहा था तो मुझे वहाँ कोई नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैं साफ साफ किसी को वहाँ खड़ा महसूस कर पा रहा था। मुझे साफ साफ ऐसा लग रहा था कि कोई गेट पे खड़ा होके मेरी तरफ देख रहा है। मैंने उस चैन को अपने एक टेबल पे रख दी और मैं नहाने के लिए चला गया। जब मैं नहा रहा था तभी किसी ने मेरे बाथरूम के गेट पे नॉक किया। लेकिन मैं तो घर में अकेला था। मैं घबरा गया। डरते डरते जब मैंने बाथरूम का गेट खोला तो वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन जब टेबल पर रखी सोने की चेन को मैंने देखा तो उस सोने की चेन पे कई सारे खून के बूंद थे। जब मैं पास जाके देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो आंसू के बूंद है जो कि खून में है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हालांकि मुझे डर तो बहुत लग रहा था। लेकिन मुझे लगा कि जहाँ से मैंने इसे उठाया है वहीं पे ये खून का बूंद लग गया होगा। चैन ख़राब ना हो जाए इसलिए मैंने उस चैन को धो के वापस से उसी टेबल पे रख दी और मैं सोने के लिए चला गया।
जैसे ही सोने के लिए मैंने अपने बेड पे लेटा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरे बगल में लेटा है। जब मैं बिस्तर की दूसरी तरफ देखा तो फिर से मुझे वहाँ कोई नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे ये पूरा एहसास हुआ था कि कोई मेरे बगल में लेटा है। हर बार मैं यही सोचता कि ज़्यादा ड्रिंक करने के कारण ऐसा हो रहा है। मैंने सोचा कि जब मैं सुबह उठूँगा तो सब ठीक हो जाएगा, और मैं सो गया। करीब 10 मिनट बाद मुझे नींद भी आ गई। मुझे सोए अभी 1 घंटा ही हुआ होगा कि तभी मुझे अपने शरीर पे बहुत ही भारी वज़न महसूस हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि एक लड़की मेरे ऊपर बैठ के मेरे गले को ज़ोर से दबा रही है। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे और कर्ली थे, और जब वो मेरा गला दबा रही थी तब उसके सारे बाल मेरे मुंह के ऊपर थे। मेरी बॉडी भी पूरी पैरालाइज्ड हो चुकी थी, तो मैं उसे अपने ऊपर से हटा नहीं पा रहा था। बस मैं धीरे धीरे अपने दम को घुटने की महसूस कर पा रहा था। तभी मैंने अपने मन में शिव जी का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी मेरा एक हाथ हल्का काम करना शुरू हुआ। मेरे बेड के बगल में ही एक ड्रॉर था। मैंने उस ड्रॉर को खोला और उसमें से एक शिव जी की लॉकेट निकाली। वो लॉकेट मेरे हाथ में लेते ही वो लड़की मेरे ऊपर से कूद के खिड़की से होते हुए बाहर भाग गई। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था? मेरे खिड़की में तो लोहा का ग्रिल लगा हुआ था। जब मैं खिड़की के पास पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तभी मेरी नज़र फिर से उस सोने की चैन पे गई। वो सोने की चैन फिर से पूरे खून में सनी थी। मैं समझ गया था कि ये सब कुछ इस सोने की चैन की वजह से ही हो रही है। मैं उसी वक्त अपनी बाइक निकाली और उस चैन को लेके मैं वहीं पहुंच गया जहां से मैंने उस चैन को उठाया था। वहां जाके मैंने वो चैन वहीं पे रख दी और मैं अपने घर वापस आ गया। उस दिन के बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ भी अजीब नहीं हुआ। ये जो अगली घटना है ये मुझे कुणाल ने बताई है, तो आगे की कहानी मैं आपको कुणाल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम कुणाल है और ये घटना आज से करीब 20 साल पहले मेरे साथ हुई थी। उस टाइम पे मेरे हालात बहुत ही बुरा हुआ करते थे। मेरे घर की हालत भी उतनी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं एक गलत राह पे निकल पड़ा और वो राह चोरी की थी। वैसे तो मेरी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन इतनी लंबी कहानी सुन के आप बोर हो जाइएगा, इसलिए मैं इस कहानी को शॉर्ट में सुना रहा हूँ। एक बार जब मैं चोरी करने के लिए एक कॉलोनी में गया, मैं पहले दिन में जाके घर को चेक करता। जब मैं उस कॉलोनी में पहुंचा तो मैंने देखा कि उस कॉलोनी में एक घर ऐसा है जिस घर में कोई भी इंसान मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं लगभग 3, 4, 5 दिन उस कॉलोनी में लगातार गया, लेकिन एक भी दिन मुझे वहाँ पे कोई भी इंसान नज़र नहीं आया। मुझे लगा कि ये घर चोरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और वो घर बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा भी था। तो मुझे पक्का यकीन था कि मुझे इस घर में बहुत सारे कीमती सामान मिल सकते हैं। तो मैं उसी रात चोरी करने के लिए उस घर के पास पहुंचा। वो घर 2 फ्लोर का ही था, तो मैं जल्दी जल्दी छत के रास्ते से ऊपर पहुंच गया। जैसे ही मैंने छत पे पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने उसका छत का गेट खुला है, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये मेरे मन का वहम होगा। मैं ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए छत के रास्ते से घर के अंदर पहुंच गया। जब मैं घर के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि
घर की बत्तियां बंद है, घर पूरा अंधेरा हो हुआ है। मैं अंधेरे में ही यहाँ वहाँ देखने की कोशिश कर रहा था। वो घर अंदर से भी बहुत खूबसूरत था। मैं जल्दी जल्दी कीमती सामान को चोरी करने लगा। चोरी करते करते मैं एक रूम में पहुंचा। जैसे ही मैंने उस रूम में पहुंचा तो मेरी नज़र उस रूम में पंखे पे गई। मैंने देखा कि एक लड़का जिसकी उम्र करीब 15-16 साल है, उसने उस पंखे में फांसी लगा रखी है। ये देख के मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और डर के मारे मैं वहीं पे खड़ा हो गया। मैं उस समय ज़ोर से चीखना चाह रहा था, लेकिन अगर मैं चीखता तो मैं भी फंसता। मुझे लगा कि शायद इसने सुसाइड कर लिया है और मैं चुपके चुपके वहाँ से भागने का सोच रहा था कि तभी मेरी नज़र उसके चेहरे पे गई। मैंने देखा कि वो मेरी तरफ देख के और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो किसी पागल की तरह हंस रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई मेंटल है। अब मेरी धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी और डर के मारे मैं कांप भी रहा था कि तभी उस लड़के ने मेरी तरफ देखते हुए बोला कि भैया, मेरे साथ खेलोगे छुपन छुपाई। ये सुन के मैं बहुत डर गया और मैं जल्दी से वहाँ से भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से भाग रहा था, मुझे ऐसा लगा कि कोई भारी चीज़ ज़मीन की तरफ गिरी है। शायद वो लड़का ही था जो कि अब फांसी से नीचे गिर चुका है। मैं इतना घबरा गया था कि मैं दूसरे रूम में जाके एक पलंग के नीचे डर के मारे छुप के बैठ गया। मैं पलंग के नीचे दुबक के छुप गया। वो बच्चा लगातार मुझे आवाज़ दे रहा था, कहाँ छुपे हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। वो जब भी बोलता तो वो बिल्कुल किसी पागल की तरह बोल रहा था कि तभी मुझे रूम के बाहर कुछ चमकता हुआ नज़र आया। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी सी रोशनी मेरी तरफ आ रही है। और तभी वो लड़का उसी रूम में आ गया। मैंने देखा कि वो लड़के ने अपने शरीर में आग लगा ली है और वो पूरा आग में जल रहा है। लेकिन वो चीख नहीं रहा था, वो हंस रहा था। मुझे लग गया था कि आज मेरा बच पाना बहुत मुश्किल है, या फिर ये कहिए कि आज मेरा मरना तय है। मैं डर के मारे वहीं बैठ के यही सोच ही रहा था कि ये मुझे अभी ढूंढ लेगा और मुझे मार देगा कि तभी वो बच्चा ज़मीन में लेट गया और लेट के वो मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। डर के मारे मैं क्या करता, मैं बस उसकी तरफ देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उसी रूम के खिड़की पे गई। मैंने देखा कि रूम का खिड़की खुला हुआ है। मैं इतना डर गया था कि मैं बिजली की स्पीड से खिड़की की तरफ भागा और जल्दी से खिड़की से बाहर निकल के पाइप के रास्ते होते होते मैं वहाँ से नीचे उतर गया। उतर के मैं तेज़ी से वहाँ से भागने लगा। भागते समय जब मैं पलट के देखा तो मैंने देखा कि वो लड़का खिड़की पे खड़े होके मुझे देख रहा है और उसके शरीर में अभी भी आग लगी हुई है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चीख रहा था। इस घटना से मैं बहुत डर गया और करीब 10 से 15 दिन के बाद मैं यूं ही उस कॉलोनी में गया तो मैंने देखा कि उस कॉलोनी में कुछ लोग खड़े हैं। मैंने यूं ही बातों बातों में जब उन लोगों से पूछा उस घर के बारे में तो लोगों ने मुझे बताया कि 10 दिन पहले उस घर में एक लड़का था। उसे दिमागी हालत ठीक नहीं थी उसकी, वो बिल्कुल पागल था और उसने एक दिन अपने उस रूम में फांसी लगा ली। मैं समझ गया कि उस दिन जो मेरे साथ हुआ था वो वही लड़का था।